हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तीन स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एरिया ऑफ प्लेन फिगर से। ये क्वेश्चंस आर.एस. अग्रवाल एनसीईआरटी हर बुक में होती है, बट हम लोग आज डिस्कस करेंगे आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 15B के क्वेश्चंस। बट उसको डिस्कस करने से पहले हम इन तीन तरह के क्वेश्चंस को पहले समझते हैं कि ये थ्री टाइप्स हैं क्या। तो ये फिगर देखकर आप समझ सकते हैं कि मैं बात कर रहा हूं बॉर्डर्स निकालने की। बॉर्डर बाहर हो या फिर अंदर हो या फिर क्रॉस सेक्शन हो। बॉर्डर मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं या तो ये कपड़े का बॉर्डर हो सकता है, ये किसी पार्क में रोड हो सकता है। जनरली ऐसे प्रॉब्लम्स में बच्चों को दिक्कत होती है कि रोड का जो एरिया है ये हम कैसे निकालें, या फिर रोड का एरिया दिया हुआ हो उससे हमें पार्क की चौड़ाई निकालनी हो, या फिर लेंथ या ब्रेड्थ कुछ भी निकालना हो, या फिर अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रोड का विड्थ भी दिया हुआ है तो इस पे पत्थर लगाने का या गार्डनिंग का कुछ भी कॉस्ट निकालना हो सकता है। तो एक एक कर हम डिस्कस करते हैं ये थ्री टाइप्स। ये टू टाइप्स सेम है, बस अंतर ये है कि ये पार्क मेरा बाहर है और रोड मेरा अंदर दौड़ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं ABCD अंदर है, मतलब कि रोड जो है पार्क के बाहर दौड़ रहा है। और ये देखकर समझ में आ रहा है कि रोड जो है मेरा ये अंदर एक लेंथ के पैरेलल है और एक ब्रेड्थ के पैरेलल है। तो पहले हम ये दो टाइप जो है इसे डिस्कस करते हैं, राइट। इन दोनों क्वेश्चंस को हम साथ में लेके चलते हैं क्योंकि दोनों को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है। दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस सेम है, बस अंतर यह है कि एक में रोड अंदर दौड़ रहा है और दूसरे में रोड बाहर क्यों दौड़ रहा है। तो हम एक बार कंसेप्ट समझ लेंगे कि रोड की चौड़ाई या फिर एरिया निकालते कैसे हैं, तो दोनों में ये सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम एजम्पशंस या फिर वैल्यूज लेकर डालते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरा जो लेंथ है AB ये कुछ दिया हुआ है 50 मीटर। दूसरा जो ब्रेड्थ है ये जो BC है ये मान लीजिए मुझे दिया हुआ है 30 मीटर। यहाँ पे हम थोड़ा अलग मानते हैं, इधर 40 मीटर मानते हैं AB को और BC को मान लेते हैं 20 मीटर। ओके। अब अगर मेरे रोड की चौड़ाई मैंने X ली है या दिया हुआ है X, ओके। यहां भी रोड की चौड़ाई यहां मान लीजिए हम Y लेते हैं। तो इन दोनों केस में अब क्वेश्चन ये होता है AB अगर मुझे ABCD का लेंथ दिया हुआ है, AB दिया हुआ है और BC दिया हुआ है, तो हम एरिया ऑफ ABCD निकाल सकते हैं इक्वल टू AB इंटू CD। लेकिन अंदर का जो रेक्टेंगल बना है, मान लीजिए जिसका हम नाम देते हैं PQRS, और यहां हम बाहर वाले रेक्टेंगल का नाम देते हैं PQRS। तो इस केस में PQRS का एरिया PQRS ये निकालने के लिए मुझे चाहिए PQ और मुझे चाहिए RQ। ये दोनों मुझे निकालना होगा। इस केस में भी हमें एरिया ऑफ ABCD पता है भाई, AB इंटू BC, सॉरी यहां भी हमारा हो जाएगा BC। PQRS का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ PQRS
हमें चाहिए PQ और हमें चाहिए RQ। तो पहला काम हम सीखेंगे कि ये लेंथ को निकालते कैसे हैं, उसके बाद हम एक क्वेश्चन लेकर डिस्कस करेंगे, उसे बनाएंगे तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इस फिगर को। इस केस में क्या है, रोड जो है मेरा अंदर है, ABCD पार्क है, पार्क के अंदर अंदर एक रोड जा रहा है। रोड की चौड़ाई मुझे पता है कि x है, x मीटर है, राइट। अब हमें निकालना है रोड का एरिया। तो आप बताइए रोड का एरिया निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या? बड़े वाले रेक्टेंगल में से अगर हम अंदर वाले छोटे रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे तो क्या मेरा रोड बच जाएगा? मतलब अगर मैं ये बात कर रहा हूं कि पूरा ABCD पार्क में से मैं इसको कर देता हूं माइनस, इसे मैं गायब कर दिया, बचा क्या मेरे पास? ये रोड। मतलब रोड का एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया और भीतर वाले रेक्टेंगल का एरिया। तो बाहर रेक्टेंगल का मेरे पास लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, लेकिन अंदर वाले रेक्टेंगल का मेरे पास ना लेंथ है ना ब्रेड्थ है। तो पहला काम हम निकालें इसका लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो इसे हम कैसे निकालें? तो पहले फिगर को थोड़ा और साफ सुथरा कर लिया जाए ताकि समझने में आसानी होगी, राइट। तो मेरे पास AB है, क्या AB के हेल्प से हम PQ को निकाल सकते हैं? आप देखिए, अब PQ के पास से हम AB में मिलाते हैं लाइन, या इसको हम P डैश Q डैश बोलते हैं। तो PQ अब बराबर है P डैश Q डैश के, राइट। मतलब कि PQ निकालने के लिए हमें AP डैश और BQ डैश हटाना होगा। ये अगर हट जाए तो क्या मेरा P डैश Q डैश निकल जाएगा, राइट। अब AP डैश की चौड़ाई है कितनी? तो हम देख सकते हैं कि AP डैश की चौड़ाई है x। तो ये मेरा हो गया x। इधर भी मेरा रोड है, इधर भी रोड की चौड़ाई है x। अभी फिलहाल हम इस x को हटाते हैं तो BQ डैश भी हो गया मेरा x। तो मुझे पता था AB 50 मीटर, AP डैश हो गया मेरा x, BQ डैश मेरा हो गया x। मतलब x प्लस x 2x। तो P डैश Q डैश जो कि बराबर किसके है? PQ के, राइट। तो PQ के ये कितना हो गया मेरा? AB 50 माइनस x प्लस x 2x। वेरी सिंपल। कभी भी दिक्कत हो आप इस तरह से पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके इस चीज को समझ सकते हैं कि मैंने 2x घटाया क्यों, अगर आपको दिक्कत होती है तो। अब हम निकालते हैं QR को। तो ये x फिलहाल के लिए हम हटा दें, इधर से x हटा दें, मेरा PQ निकल चुका है। तो इसकी अब मुझे जरूरत नहीं है। तो फिर से फिगर को थोड़ा साफ सुथरा कर लिया जाए। मेरे पास आ गया है PQ। तो हम लिख लेते हैं, इधर लिखते हैं PQ इक्वल टू 50 माइनस 2x मीटर्स। अभी मेरा निकालने का काम है
क्यू आर, तो क्यू आर के बराबर बी सी पर हमें ढूंढना होगा। तो यहां से हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, और इसका नाम दे देते हैं क्यू डैश आर डैश, राइट। फिर से देखिए, अगर हमें क्यू डैश आर डैश निकालना हो तो हमें बी क्यू डैश हटाना होगा, इधर से हमें आर डैश सी हटाना होगा। मतलब अगर हम BC में से इन दोनों को हटा दें तो मेरे पास बच जाएगा क्यू डैश आर डैश, जो कि किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। अब बी क्यू डैश कितना है, रोड की चौड़ाई है मेरी x, मतलब ये भी है x, इधर भी रोड की चौड़ाई है मेरी x, तो इधर भी हो गया x। तो जैसे मैंने PQ निकाला L माइनस 2x, वैसे ही मेरा QR भी हो गया Q डैश R डैश, जो कि किसके बराबर है, QR के, इक्वल टू QR इक्वल टू कितना हो गया भाई, BC 30 माइनस, कितना माइनस करना है, रोड की चौड़ाई का दोगुना, ट्वाइस ऑफ द विड्थ ऑफ द रोड। ऐसा क्यों किया हमने, अच्छे से समझ सकते हैं कि ये दूरी जो है रोड की चौड़ाई, ऊपर वाली दूरी वो भी रोड की चौड़ाई, और इन दोनों को हमें माइनस करना था, तब मेरा बन जाता है 2x मीटर, राइट। तो मेरे पास PQ भी आ गया और QR भी आ गया। ये चीज हम कब कर रहे हैं, ध्यान रहे, जब मेरा रोड अंदर है, मेरा रोड अंदर दौड़ रहा है, पार्क के अंदर, हमें अंदर वाला निकालना है। अगर अंदर वाला पार्ट निकाल रहे हैं, छोटा पार्ट, तो माइनस हुआ, ध्यान रहे। तो फिगर में आंख बन के कभी भी नहीं निकालना है कि प्लस करना है या माइनस, ये हमेशा दिमाग में रखना है कि फॉर्मूला रटना नहीं है, उसे हमेशा हमें निकालना है, राइट। तो ये काम मेरा हो गया कि अगर अंदर में जो रोड जा रहा है, अंदर वाले रेक्टेंगल, जो छोटा रेक्टेंगल है, उसके डायमेंशंस हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लेंथ का डायमेंशन चाहिए, तो टोटल लेंथ में से रोड का दोगुना चौड़ाई माइनस कर देंगे। ब्रेड्थ का डायमेंशन अंदर वाले का चाहिए, तो पूरा ब्रेड्थ में से ट्वाइस ऑफ रोड की चौड़ाई माइनस कर देंगे। तो 50 माइनस 2x हो गया मेरा PQ, और 30 माइनस 2x हो गया मेरा QR। तो ये केस था पहला, जब मेरा रोड अंदर, इनसाइड ऑफ द पार्क। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। इस फिगर को फिलहाल हम हटाते हैं। तो यहां पर ऐसा है कि पार्क है मेरा अंदर और रोड है पार्क के बाहर, राइट। तो थोड़ा सा अंतर हो गया। हमें पता है अब AB और निकालना है PQ। तो यहां पर अगर हम इसको बढ़ा दें और इसका नाम दें P डैश एंड Q डैश, राइट। तो क्या P डैश Q डैश P Q के बराबर है? बिल्कुल है। तो P डैश Q डैश कैसे निकालें? AB पता है 40, B Q डैश कितना है? रोड की चौड़ाई प्लस Y, A P डैश जो कि है रोड की चौड़ाई प्लस Y।
तो यहां पर जो डिफरेंस आया ये ए बी नहीं है, ये हम निकाल रहे हैं पी क्यू का। पी क्यू किसके बराबर? पी डैश क्यू डैश के बराबर, राइट। तो अंतर यहां क्या है कि जब अंदर का पार्ट दिया हुआ है और हमें बाहर के डायमेंशंस चाहिए तो मैं ऐड कर रहा हूं। क्यों ऐड कर रहा हूं? क्योंकि अंदर का छोटा बाहर का बड़ा, तो अपनी समझदारी है कि ऐड ही होगा, राइट। प्लस यहां पर हम अपना कंस्ट्रक्शन करके भी देख लिए। आप ये चीज पेंसिल से करके अगर कंफ्यूजन होती है तो फिर ड्रॉ कीजिए और रब कर दीजिए। तो हमने यहां इसे लाइन को बढ़ाया ताकि पी क्यू के बराबर हो जाए। और ये अच्छे से समझ लिया कि ये जो रोड की चौड़ाई है ये दी हुई है y, तो ये भी y, ये भी y। ए बी है 40, ए बी है मेरा 40, y है मेरा बी क्यू डैश और ये y है मेरा ए पी डैश। तो मेरा निकल गया पी डैश क्यू डैश जो कि बराबर है पी और क्यू, लाइन पी क्यू के बराबर। तो मेरा पी क्यू निकला, मेरा पी क्यू निकल गया 40 प्लस 2y, राइट। अब बारी ए डी या बी सी दोनों बराबर है, तो फिर से थोड़ा सा पिक्चर क्लियर किया जाए। ये हम हटा लें, ओके। तो अब हम देखते हैं बीसी से हमें क्यू आर के बराबर करना है। तो क्यू आर के बराबर करने के लिए क्या करेंगे? यहां पे बनाते हैं, ये हो गया मेरा क्यू डैश, इससे मिला देते हैं हम एस आर में, ये हो गया मेरा आर डैश। तो हम देख सकते हैं कि क्यू डैश आर डैश किसके बराबर है? क्यू आर के बराबर, राइट। तो बीसी मुझे पता है, मुझे निकालना है क्यू आर। तो बीसी वाले लाइन में ही मैंने बढ़ाकर कर दिया है क्यू आर के बराबर क्यू डैश आर डैश। अगेन बीसी कितना है भाई? तो ये है 20 मीटर। निकाल हम इसे रहे हैं क्यू डैश आर डैश किसके बराबर है? क्यू आर के बराबर है। तो ये है 20, हमें ऐड करना है बी क्यू। बी क्यू क्या है? रोड की चौड़ाई y प्लस y। आर सी क्या है? रोड की चौड़ाई, तो y प्लस y। मतलब मेरा क्यू आर कितना आ गया? 20 प्लस 2y। इसका मतलब क्या कि अगर मेरा जो रोड है ये पार्क के बाहर जा रहा है और मुझे बाहर वाले रेक्टेंगल का डायमेंशन चाहिए, तो अंदर वाले डायमेंशन मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ, उसमें क्या करेंगे? हम रोड की चौड़ाई को ऐड कर देंगे। कितना? 2 गुना। 2 गुना क्यों ऐड करेंगे ये आप समझ गए, क्योंकि दोनों साइड की चौड़ाई जुड़ जाती है। तो अगर बाहर है तो बाहर का डायमेंशन बड़ा होगा, प्लस करेंगे। अगर यही हम बात करते कि अगर ये पार्क होता, ये रोड अंदर होता, हमें अंदर का डायमेंशन चाहिए, तो हम इसको माइनस करते हैं। तो अभी हमें क्वेश्चन बनाते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा कि इतना सारा कुछ हमने समझा क्यों। तो हम एक्सरसाइज 15B का एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। इसका बस पार्ट 1 मैं बनाऊंगा। 1 आप जान गए तो पार्ट 2 आसानी से बना सकते हैं।
तो इसमें क्वेश्चन है फुटपाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन्स ऑल अराउंड द इनसाइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो यहां पर सीधा क्वेश्चन है इनसाइड ऑफ। तो पहला काम, जब भी एरिया वॉल्यूम रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमेशा मेरा पहला काम होगा फिगर ड्रॉ करना। विदाउट फिगर कभी भी हम क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे। चलिए फिगर बनाया जाए पहले। तो एक पार्क है, ए बी सी डी। इसके अंदर 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 रोड दौड़ रहा है। इनसाइड ऑफ द पार्क रोड है, ओके, अंदर रोड है। नेक्स्ट पार्ट इज कि फील्ड की जो लेंथ है दैट इज 54 मीटर। 54 मीटर लेंथ है फील्ड की, एंड जो विड्थ है दैट इज 35 मीटर्स। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज कि एरिया ऑफ पाथ दिया हुआ है यहां मेरा, एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू 420 मीटर स्क्वायर, और हमें निकालना है फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। तो जो दिया हुआ है मैंने फिगर में ही लिख लिया। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको लिखना होगा क्या, गिवन। क्या भाई, लेंथ ऑफ पार्क इक्वल टू 54 मीटर, ओके। अगर आप इसको एल लेना चाहते हैं कि क्वेश्चन बनाते समय आप लिखें कि एरिया ऑफ पार्क इक्वल टू एल इंटू बी, तो हमेशा ध्यान रखें हम डायरेक्ट ऐसे एल यूज नहीं कर सकते क्योंकि एल नहीं दिया हुआ है। इसे हमें मानना पड़ता है कि इक्वल टू एल से, ओके। सिमिलरली ब्रेड्थ ऑफ पार्क इक्वल टू 35 मीटर इक्वल टू बी से एरिया ऑफ पाथ, ये पार्क का था, ये पाथ का है, 420 मीटर स्क्वायर। ये आपने लिख लिया कि ये आपको दिया हुआ है गिवन, ओके। नाउ आपका फिगर रेडी है, गिवन रेडी है। अब एरिया पाथ का निकालना कैसे है, तो बाहर का रेक्टेंगल माइनस भीतर का रेक्टेंगल, ये पार्ट अगर हम निकाल दिए तो बचा क्या मेरे पास, ये पाथ। तो मेरा काम अब है अंदर वाला डायमेंशन निकालने का। तो अभी जो हमने डिस्कस किया उसे याद रखिए, P Q R S हम इसे मान लेते हैं। तो PQ कितना होगा, PQ कितना होगा, A B में से रोड का चौड़ाई हमें माइनस करना होगा, लेकिन रोड की चौड़ाई तो हमें पता ही नहीं है। तो अगला काम क्या है, रोड का विड्थ मानना, क्योंकि नहीं दिया हुआ है। तो ये हम मानेंगे, लेट द विड्थ ऑफ पाथ बी x मीटर। यूनिट हमेशा ध्यान दें, जो बाकी यूनिट्स हैं आप उसी यूनिट में विड्थ को भी मान रहे हैं, राइट। तो जब भी हम x मानेंगे तो सिर्फ x मान के नहीं छोड़ेंगे, साथ में इसका यूनिट भी लेंगे, ओके। x हो गया, तो यहां पर हम शो कर लेते हैं x। फिगर में होने से आपको भी आसानी होगी समझने में, और अगर आप एग्जाम में बना रहे हैं तो टीचर भी ये फिगर से ही समझ जाएंगे कि आप क्वेश्चन समझ चुके हैं। दिस इज x। तो अब इस पार्ट को मैं रब करता हूं क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए।
ये पार्ट हमने लिख लिया है। तो मेरे पास क्या है, मैंने L माना था लेंथ को, L है 54 मीटर। नहीं मानेंगे तभी भी काम चलेगा क्योंकि AB दिया हुआ है, आप नाम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं AB इंटू BC। लेकिन बहुत लोगों की आदत होती है L इंटू B करने के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूं कि डायरेक्ट LB यूज नहीं करेंगे जब तक हमने नहीं माना। 35 मीटर यूनिट हमेशा ध्यान में लिखना होगा हमें। ओके, नेक्स्ट काम इज मेरा PQ निकालना। तभी हमने क्या देखा, PQ निकालने के लिए बड़े वाले पार्ट में से अगर रोड अंदर है तो बाहर वाले में से रोड का डबल चौड़ाई, मतलब 54 माइनस 2 ऑफ x, ये आ गया मेरा PQ। अब मुझे चाहिए QR। तो QR कैसे निकालेंगे, विड्थ में से BC का वैल्यू 35 माइनस रोड की चौड़ाई दोगुना ट्वाइस ऑफ x मीटर। तो मेरा अंदर का एरिया निकालने के लिए PQ और QR मुझे मिल गया। बाहर का एरिया निकालने के लिए AB और BC मेरे पास ऑलरेडी है। अब हम काम करते हैं निकालना एरिया। तो मैं देखता हूं क्या भाई कि एरिया ऑफ ABCD, बाहर का एरिया, इसमें से अगर हम माइनस करते हैं कौन सा, अंदर का एरिया, एरिया ऑफ PQRS, तो क्या निकलता है, बाहर में से अंदर को हम माइनस कर रहे हैं तो क्या निकलता है मेरा, एरिया ऑफ पाथ, राइट। एरिया ऑफ ABCD, कितना एरिया ऑफ ABCD, AB इंटू BC और L इंटू B, दैट इज 54 इंटू 35 मीटर स्क्वायर, राइट। तो यूनिट अभी लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। माइनस PQRS, PQRS का एरिया क्या, PQ इंटू QR। PQ कितना है मेरा, 54 माइनस 2x। ब्रैकेट देना हम नहीं भूलेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और ब्रैकेट नहीं रहेगा तो ये माइनस रह जाएगा, काम गड़बड़। मल्टीप्लाइड बाय QR, QR कितना है, 35 माइनस 2x इक्वल टू एरिया ऑफ पाथ। तो यहां से अब हम इस चीज को हटा लेते हैं क्योंकि ये चीजें मैंने यहां लिख दी हैं, यहां लिख दी हैं, राइट। तो एरिया ऑफ पाथ मेरा कितना है, इक्वल टू, एरिया ऑफ पाथ मेरा दिया हुआ है 420 मीटर स्क्वायर, राइट। अगली बात अब ये ध्यान देने के लिए है कि ये मल्टीप्लाई करने की गलती ना करें क्योंकि यहां हम देख सकते हैं कि 54 इंटू 35 ये मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे चूंकि साइन माइनस है तो इसमें से ये माइनस होके 0 बचेगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन का मेहनत हमें बचा लेना है। तो इन चीजों पर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ध्यान देना होगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, 54 इंटू 35, यूनिट अभी हम रहने देते हैं, लास्ट में यूनिट हम पुट कर देंगे, माइनस। ध्यान रहे हमेशा कि अगर ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट कर रहे हैं तो आप ये काम ब्रैकेट के अंदर ही करें, राइट। तो हम यूज करते हैं बिग ब्रैकेट सो दैट 54 इंटू 35 को हम ब्रैकेट के अंदर रख सकें। तो पहला 54 को 35 से मल्टीप्लाई करें, 54 इंटू 35, देन प्लस इसको 2x से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस इंटू माइनस माइनस,
54 इंटू 2 इज 108 और x है तो x। तो 54 का काम मेरा खत्म हो गया, दोनों से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे 2x को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस 2 इंटू 35 70 और ये x, तो x माइनस इंटू माइनस, 2x को अब 2x से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 x इंटू x, x स्क्वायर। हमेशा ध्यान रहे, एक माइनस प्लस की गलती पूरा सॉल्यूशन बर्बाद कर सकता है, इसलिए जब आप सॉल्व कर रहे हैं माइनस और प्लस साइन में बहुत ही पेशेंस होना चाहिए। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। ब्रैकेट ओपन था तो ब्रैकेट क्लोज किया जाए, 420 मीटर स्क्वायर, राइट। अब ब्रैकेट ओपन करने का काम करते हैं, तो 54 इंटू 35 माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस 54 इंटू 35। नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस इज प्लस 108x, माइनस इंटू माइनस प्लस 70x एंड माइनस इंटू प्लस माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 420 मीटर स्क्वायर। तो ये हम देखें कि अगर हम मल्टीप्लाई करते, मेरा एक्स्ट्रा मेहनत लगता, टाइम लगता है जो कि बर्बाद होता है, यहाँ पे ये सीधे सीधे कट गया, तो मैंने वो मेहनत बचा ली। अभी मेरा ये इक्वेशन बच गया, तो ऊपर का पार्ट अभी हम रब करते हैं और इसको लिखते हैं। तो मेरा क्या बचा, इसको ऐड भी कर लेते हैं, दोनों चूंकि x x है तो ऐड हो जाएगा। 108 प्लस 78 178x माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 420। ओके, अभी क्या 420 को इधर लाए और हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि यहां पे मेरा x स्क्वायर दिया हुआ है। तो 178x माइनस 4x स्क्वायर, और इसको इधर लाए तो प्लस आए तो माइनस हो गया, 420 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर में हम चाहेंगे कि माइनस साइन ना हो, तो ऐसा हम करते हैं कि दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोई इक्वेशन में चेंज नहीं होगा। तो सभी का साइन चेंज कर दें और इसको हम अरेंज कर लें प्रॉपर कि x स्क्वायर मेरा पहले आ जाए। तो माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, एंड ये माइनस है तो ये भी प्लस हो गया, और 0 इंटू -1 तो 0 ही होता है। तो ये सारा कुछ अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसे मैं क्लीन अप कर लूं। ओके, तो अगला काम जो है इस इक्वेशन में मेरा, अभी हम सॉल्व करना शुरू नहीं करेंगे। अभी पहला काम क्या है, इसको ब्रेक करने से पहले मैं देख लूं कुछ कॉमन है कि नहीं। कभी भी अगर आपको सिंप्लीफाई करना हो किसी इक्वेशन को, तो सबसे पहला काम आप देख लें कि टर्म्स में कॉमन है या नहीं है। तो मैं देख रहा हूं कि इन तीनों में मुझे 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो लेट्स टेक 2 कॉमन। तो 2 निकाले, इधर बच गया 2x स्क्वायर माइनस 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 प्लस 210 इक्वल टू 0। इस 2 को अगर इधर भेजेंगे तो 0 बाई एनी नंबर इज 0, तो यहां से 2 में हटा देता हूं। अब हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं, अब मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करता हूं, राइट। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना आपने सीखा होगा। क्या भाई, पहला काम होता है मैं AC निकालता हूं, AC। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया तो आपको पता है कि A क्या होता है,
और सी क्या होता है, क्योंकि मेरा जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए मेरा हो गया एक्स स्क्वायर के साथ वाला टर्म दैट इज 2, सी हो गया मेरा कांस्टेंट टर्म, तो मुझे निकालना होता है ए सी। तो 2 इंटू 210 दैट इज 420। इसका हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो 2 जा 4, 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2 0 5। अभी 3 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, तो लेट्स डायरेक्टली डू बाय 5, क्योंकि मुझे चाहिए 89, तो छोटे नंबर से तो होगा नहीं, तो लेट्स ट्राई विद द बिग नंबर फर्स्ट। तो मुझे चाहिए 89 ऐसा कि मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 420 और ऐड करने पे, चूंकि ये साइन माइनस है दोनों साइड प्लस है तो साइन सेम रहेगा, मतलब मुझे ऐड करना है, तो ऐड करने पे आ जाए मेरा 89। तो अभी मुझे इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है 21 इंटू 4, 21 इंटू 4 इज 84, 84 प्लस 5 होता है मेरा 89। ये चीज आपकी सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस, अब 84 पहले लिखे या 5 पहले लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जिसे लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो 84x माइनस 5x प्लस 210 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म हो गया मेरा स्प्लिट, मल्टीप्लाई करने पे 420, एड अप करने पे 89। तो यहां से अब हम निकालेंगे कॉमन 2x, यहां बच गया x माइनस 42 माइनस 5x, चूंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया, यहां प्लस है तो यहां भी माइनस हो जाएगा, 42 इक्वल टू 0। तो आपको ये देता है x का दो वैल्यूज, 2x माइनस 5 बराबर 0। तो इस इक्वेशन का मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक होगा 0 के बराबर, मतलब x माइनस 42 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कोई एक 0 के बराबर है, तभी 0 इंटू एनी नंबर इज 0। तो ये मेरा देता है x इक्वल टू 42 मीटर, और ये देता है x इक्वल टू 5/2 दैट इज 2.5 मीटर। अब x की मेरी दो वैल्यूज आ गई, एक है 42, दूसरा है 2.5। ले किसको, 42 को ले या 2.5 को ले? तो इसके लिए मुझे क्वेश्चन में जाना होगा। ये हमेशा ध्यान रहे कि ऐसा बस आंसर देखे और लिखना दे कि विड्थ ऑफ द रोड इज इक्वल टू 42 मीटर और 2.5 मीटर। क्यों ऐसा? क्योंकि जो मेरा पूरा फील्ड की चौड़ाई है ये तो सिर्फ 35 है, तो फील्ड की चौड़ाई से ज्यादा क्या रोड की चौड़ाई हो सकती है? तो इसको हम नहीं ले सकते। इसलिए मेरा जो आंसर होगा वो होगा 2.5 मीटर, राइट। तो आई होप अब आप ये चीज ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे उसको बना सकते हैं आसानी से। अगर मेरा रोड पार्क के अंदर जा रहा है और अंदर वाला डायमेंशन निकालना हो तो बाहर वाले विड्थ में से 2 गुना माइनस करेंगे क्या? रोड का,
अगर मान लीजिए ये कपड़ा होता और ये होता बॉर्डर, क्वेश्चन बदल सकता है लेकिन बाकी प्रोसेस सेम होगा। तो कपड़े की चौड़ाई में से अगर बॉर्डर का एरिया या लगाने का कॉस्ट निकालना है तो पहले उसका एरिया निकालना होगा। कभी भी हमें एरिया कैलकुलेट करना होगा। तो बॉर्डर का एरिया निकालने के लिए पूरे कपड़े के एरिया में से अंदर का एरिया माइनस करना होगा। उसके लिए अंदर का डायमेंशन चाहिए। तो अंदर का डायमेंशन कैसे? टोटल में से इसकी चौड़ाई 2 गुना माइनस। ब्रेड्थ कैसे? टोटल में से 2 गुना चौड़ाई माइनस। और फिर आप अपना इक्वेशन बनाकर सॉल्व कीजिए। राइट, आई होप नाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चंस। जो अगला टाइप ऑफ प्रॉब्लम था जिसमें रोड एक दूसरे को क्रॉस कर रहा था, नाउ वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।